पॉवर्टी एज अ चैलेंज, चैलेंज क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी होती है, ये चैलेंज कैसे होता है वो देखेंगे। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया जाता है वो चीज़ देखेंगे। पहले तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जिसमें ऊपर होते हैं लोग जो होते हैं पैसे वाले लोग, मतलब जो अपना लाइवलीहुड जीने के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते ऐसे लोग। अब कुछ होते हैं कि अपनी इनकम से बहुत पैसे कम कमाते हैं और उन्हें कुछ पैसे लेने पड़ते हैं, तो वो बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन? अ पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर, यानी कि एक पर्सन, चाहे तो वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्या हो सकता है, गरीब होता है जब हम इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल बिलो अ गिविंग मिनिमम लेवल नेसेसरी फुलफिल बेसिक नीड। अगर उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो उसे क्या कंसीडर करेंगे हम, पुअर कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, पुअर कंसीडर करेंगे। ईच कंट्री यूज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि हर कंट्री की एक अपनी इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज कंसिडर्ड द अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्ट द मिनिमम सोशल नॉर्म। यानी कि ये क्या होती है, हर कंट्री की अपनी एक इमेजिनरी लाइन होती है और इसे कंसीडर किया जाता है अप्रोप्रिएट, यानी कि सही तरीके से कि उसमें डेवलपमेंट हुआ भी है और पूरी मिनिमम सोशल नॉर्म ये से मानते एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन। इसे क्या बोलेंगे, पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। ठीक है। वेल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम खाने की पूर्ति हो, क्लॉथिंग की हो, फुटवियर की हो, फ्यूल की हो, लाइट की हो, एजुकेशन की हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट की हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे ये सारी अगर सुविधाएं किसी को मिल रही है ना तो वो गरीब नहीं है। क्या नहीं है, गरीब नहीं है। इतनी सारी सुविधाएं वो अपने हाथों से खरीद के ला सकता है, अपनी कमाई से खरीद सकता है, तो वो कभी भी गरीब नहीं होता। आर डिटर्मिनेंट फॉर दी सब्सटेंस, यानी कि ये क्या है, सबसिस्टेंस है, यानी कि जीविका चलाने के तरीके हो सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती है, सबसिस्टेंस होती हैं, यानी कि गुजारा जिनमें होता है। दिस फिजिकल क्वांटिटी आर दी मल्टीप्लाई बाई दियर दी प्राइस, अगर इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को उनके रुपए के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड देयर भी द पॉवर्टी लाइन इज़ दी अराइवल, तो वहाँ पर पॉवर्टी लाइन आती है। द नंबर ऑफ इन्वॉल्व इन दी कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ इन्वॉल्व होते हैं इसकी कैलकुलेशन में, पॉवर्टी लाइन वेरी करती है, हर देश के लिए पॉवर्टी लाइन वेरी करती है। सिंस द इकोनॉमिक ऑफ लिविंग इन दी रूरल पार्ट, इनकी इकोनॉमिक जो चीज़ है रूरल पार्ट में क्या है, लोग रहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लिविंग इन दी अर्बन एरिया, तो अर्बन में भी पुअर रहते हैं और रूरल एरिया में भी रहते हैं। द पॉवर्टी लाइन एजुकेशन फॉर द इंडिविजुअल लिविंग इन द रूरल एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द डियूएक्टेड फॉर द इंडिविजुअल लिविंग इन द अर्बन एरिया, यानी कि क्या है, जो अर्बन एरिया में जो इंसान रह रहा है और जो कहाँ रह रहा है, गांव वाले एरिया में रह रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है कि अर्बन एरिया में जो स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो गरीब होते हैं, उन्हें गरीब कंसीडर किया जाता है, या फिर हम ये कह लें 1.90 से कम जो एक दिन में खर्चा करता है उसे गरीब कंसीडर किया जाता है। ठीक है। डू यू थिंक द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट इज अप्रोप्रिएट, क्या तुम्हें लगता है कि आज के टाइम पे जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, पॉवर्टी लाइन के लिए, वो सही है? द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी, जो आज के टाइम पे मेथोडोलॉजी है किसके लिए, पॉवर्टी के लिए, तो वो क्या है, इनटू अकाउंट ऑफ मिनिमम सब्सटेंस, यानी कि बहुत सबसे जो मिनिमम मतलब कम से कम जो गुजारा भत्ता रहने लायक हम जो चीज़ दे रहे हैं उस मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। लिविंग रेदर देन एंड द रीजनेबल लेवल ऑफ द लिविंग, यानी कि ऐसा लेवल जिससे लगे कि हाँ ये इंसान ठीक ठाक, ना गरीब है ना अमीर है। आ पर्सन इज कंसिडर पुअर, एक पर्सन क्या होता है, कंसिडर किया जाता है पुअर इफ़ ही और हर इनकम ऑन दी कंसेप्शन लेवल फॉल बिलो अ गिविंग मिनिमम लेवल, यानी कि बिलो करता है, क्या करता है, बिलो करता है मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड, यानी कि हम क्या करते हैं, बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। वे आर एंश्योरिंग द मिनिमम नेसेसरी, यानी कि एंश्योर करते हैं मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ द इनकम इन डीड, यानी कि रियल में हम देखेंगे इसेंशियल चीज़ देखेंगे इंडिया के, इसमें लार्ज सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन जो पॉपुलेशन का है, क्लच ऑफ पॉवर्टी, यानी कि बड़ा सेक्शन क्या है, पॉवर्टी के अंडर रह रहा है। क्लच का मतलब क्या है, उसके अंदर रहना।
द गवर्नमेंट आल्सो फोकस, गवर्नमेंट क्या करती है, फोकस करती है बहुत ज़्यादा एलिमेंट पे, ह्यूमन पॉवर्टी पे। अगर हम फ्यूचर स्टेट की बात करें तो अचीव करते हैं एवरीवन एवर टू फील हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि हर मतलब फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं कि हर इंसान इस पॉवर्टी लाइन से बाहर निकले। However, in the continued presence of the factor, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे लिटरेसी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द प्रॉपर हेल्थ केयर, सैनिटेशन, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सच एज द स्टेट कैन बी कॉल्ड अ पॉवर्टी फ्री स्टेट। यानी कि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश क्या हो, आज़ाद हो। किससे आज़ाद हो, गरीबी से आज़ाद हो। किससे आज़ाद हो, गरीबी से। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी ट्रेड को डिस्क्राइब करेंगे 1973 के। अ डिक्लाइन देयर हैज़ बीन एन दी सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट द 55% 73 to 36। देखो 73 में कितना था, 55%, 93 में कितना हो गया, 33%, कितना हो गया, 33%। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन, और उसके बाद कमी ही होते गए। जैसे 2000 में कितना हो गया, 26%। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग पॉवर्टी डिक्लाइनिंग 1973 से लेकर के 1993। नंबर ऑफ पीपल रिमेन करते स्टेबल करते अराउंड 320 मिलियन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। यानी कि ये क्या है, 320 मिलियन जो पीपल थे वो भी आज के टाइम पर कब थे, 93 तक पुअर थे। हावर एज पर लेटेस्ट एस्टिमेट, सबसे लेटेस्ट एस्टिमेट दिखाता है कि 260 मिलियन, जबकि हमने इसमें कितना पढ़ा था, 27 मिलियन पढ़ा था ना। तो वो क्या है, अब क्या है, 1% कम हो गए, 1 मिलियन कम हो गए। रूरल और अर्बन पुअर में देखेंगे तो पॉवर्टी ट्रेंड करती है, इंडिकेट करती है प्रॉब्लम्स को। जैसे मच बिगर मेंशन इन अ रूरल एरिया दैट इज़ दी अर्बन एरिया। यानी कि क्या कह सकते हैं कि गांव में क्या होती है, ज़्यादा चीज़ें होती है और ज़्यादा पॉवर्टी गांव में रहती है। कहाँ रहती है, ज़्यादातर पुअर लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में, अकॉर्डिंग टू अर्बन एरिया। ग्रेटर पार्ट क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन रिसाइड करती है कहाँ पे, विलेज में। कम से कम 60 या 75% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में। ग्रेट नंबर ऑफ पुअर आल्सो रिसाइड इन अ विलेज, कहाँ रहेंगे, ज़्यादातर विलेज में रहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप में क्या आएगा, लुकेट एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। यानी कि बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स देखेंगे कंट्री में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रूरल एग्रीकल्चर लेबर, अर्बन कैजुअल लेबर टर्न आउट टू बी दी ग्रुप मोस्ट वल्नरेबल। यानी कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कौन से लोग होते हैं, SC ST और रूरल एग्रीकल्चर में काम करने वाले और अर्बन में कैजुअल वर्क करने वाले लोग क्या है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए। दो द एवरेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप इन इंडिया 26, द एवरेज ऑफ द ग्रुप आर हायर देन द एवरेज इंडियन पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम इंडिया का जो निकालेंगे पॉवर्टी लाइन वो बहुत ज़्यादा है, अगर उसके मतलब बहुत ज़्यादा लोग गरीबी में जीते हैं, 26 मिलियन लोग। पुअर स्टेट में देखेंगे ट्रेंड करता है, क्या ट्रेंड करता है, सो दैट देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइनिंग इन पॉवर्टी एंड एवरी स्टेट फ्रॉम द अर्ली 70s। यानी कि अर्ली 70s की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जिनमें से पॉवर्टी कम हुई, रिड्यूस हुई पॉवर्टी, वेरी करी स्टेट टू स्टेट। 20 स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लेस देन थी। नेशनल एवरेज कितना निकला, 26। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो रेशियो क्या है, हायर था। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखी गई, उड़ीसा में और बिहार में। पुअरेस्ट स्टेट जिन्हें कह सकते हैं, उड़ीसा में थी 47 और बिहार में थी 43। अदर हैंड देखेंगे जैसे लाइक केरला, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर हैव शो एंड द सिग्निफिकेंट डिक्लाइनिंग इन द पॉवर्टी। यानी कि कहाँ पे केरल, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पॉवर्टी बहुत कम हो गई, क्या हो गई, बहुत कम हो गई। देखते हैं क्या डिस्कस द मेजर रीज़न फॉर द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी किस वजह से है इंडिया में, इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मेजर रीज़न क्या है पॉवर्टी के इन इंडिया में, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या था कि हम गुलाम रहे थे, क्या रहे थे, गुलाम। इंडिया वेंट थ्रू द लॉन्ग फेज ऑफ द लो इनकम डेवलपिंग अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हम रहे थे किसी के गुलाम, क्या रहे थे, किसी के गुलाम रहे थे। इस वजह से क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत कम हुई। द पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रेनेट द ट्रेडिशन हैंडीक्राफ्ट। यानी कि जो उनकी पॉलिसी थी उनसे हमारे क्या कहते, परंपरागत जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई थी। डिस्करेज किया था पीपल डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में। लो इनकम ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ।
इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन फेलर किया था टू फ्रंट पर, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ द परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि क्या है, लो इनकम हुई और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, यानी कि बच्चे ज़्यादा पैदा हुए, पैसे कम आए, तो क्या होगा, खर्चा ज़्यादा लगेगा ना, क्या लगेगा, खर्चा ज़्यादा लगेगा। रूरल पॉवर्टी देखेंगे, यानी कि गांव में किस तरीके से पॉवर्टी थी, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा था, हमारी जनसंख्या पर। द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट वर लिमिटेड टू ओनली का सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये कहते हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, रूरल डेवलपमेंट क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, बहुत कंट्रियों में, सर्टेन पार्ट में। अच्छा, हमारी कंट्री की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा किसका, एग्रीकल्चर, और जो रूरल में रह रहे थे ना, उन लोगों के पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था पॉवर्टी का। एज अ रिजल्ट वेयर दी सम पार्ट ऑफ द कंट्री सो द ग्रेट प्रोग्रेस इन अ रूरल सेक्टर, अदर कंटिन्यू इन दी शैडो ऑफ पॉवर्टी, यानी कि शैडो ऑफ पॉवर्टी दिखाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज इनकम, यानी कि बहुत बड़ी इनकम की बात करें, इनइक्वालिटी की मेजर रीजन क्या होते थे, हाई पॉवर्टी रेट रूरल एरिया में बताते हैं। द गवर्नमेंट फेलर, गवर्नमेंट क्या करती है, फेल करती है, इम्प्लीमेंट करती है मेजर पॉलिसी को, इनिशिएटिव टू द टैकल द इशू ऑफ द इनकम इनइक्वालिटी हैज़ द कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूएंस ऑफ द पॉवर्टी इन विलेज, यानी कि गवर्नमेंट की जो फेल करने वाली पॉलिसी थी ना, तो वो भी क्या थी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत कई हद तक पॉवर्टी कंटिन्यू रखने के लिए इंडिया में जिम्मेदार थी। अर्बन पॉवर्टी की बात करें, द जॉब क्रिएट बाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो जॉब क्रिएट की जाती है, नॉट बैन इनफ टू दी अवार्ड्स, यानी कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से जॉब है कम, ठीक है। आप देखेंगे, सीकर अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब सिटी, मैनी पीपल स्टार्टिंग वर्किंग इन दी रिक्शा, यानी कि वो क्या करते हैं, या तो टैक्सी चलाते हैं, या वेंडर होती है, या कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, डोमेस्टिक काम करते हैं विद इरेगुलर स्मॉल इनकम, और उनकी बहुत कम इनकम होती है। दीज पीपल कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत बड़े हाउसेस, और मतलब हाउसेस ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ना बड़े ना छोटे। कंसेक्वेंसली दे स्टार्ट करते हैं लिविंग, कहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं, स्लम में, यानी कि झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में। पॉवर्टी अ लार्ज रूरल फिनोमेना सम टाइम बैक, यानी कि पॉवर्टी बहुत बड़ी फिनोमेना होती है, और कभी कभी ये बहुत बड़ी हो जाती है, और बैक भी सम टाइम बैक, यानी कि वापस आती है। बिकम अ डोमिनेंट फेलर ऑफ द अर्बन इंडियन एज वेल, यानी कि झुग्गी झोपड़ी जो है ना, वो इंडिया की गवर्नमेंट को फेल होने का एक सिग्निफिकेंट रोल दिखाती है। सोशल कल्चरल फैक्टर, सोशल कल्चरल फैक्टर का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में ना, सोसाइटी के कुछ फैक्टर होते हैं, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी, और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी क्या क्या होता है, कभी कभी हम पॉवर्टी का सामना भी करते हैं। किसका सामना करते हैं, पॉवर्टी का। आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू द पॉवर्टी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन क्या है पूरी उसमें इकोनॉमी में, किसकी में, इकोनॉमी में। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नॉट सेम फॉर द ऑल सोशल ग्रुप इकोनॉमिक कैटेगरी इन इंडिया। द सोशल ग्रोथ ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर आर दी वंस मोस्ट वल्नरेबल टू दी पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन क्या माना जाता है, SC ST और एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो, और जो लेबर की तरह काम करने वाले लोग होते हैं शहरों में वो। जो पॉवर्टी रेशियो वो क्या करता है, ग्रुप होता है हायर देन दी एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो का। इसके अलावा जो ग्रुप है वुमेन का, एल्डर पीपल का, फीमेल इन्फेंट का, आप कंसीडर करता है किसके साथ, पुअरेस्ट टू दी पुअरेस्ट, यानी कि पुअरेस्ट टू दी पुअरेस्ट के साथ क्या करता है, गरीब से गरीब क्या होती है, ज़्यादातर वुमेन वल्नरेबल सेक्शन में आती है, ठीक है। वुमेन आती है, SC ST कैटेगरी वाले आती है, जो एग्रीकल्चर में काम करती है लेबर की तरह वो आते हैं, शहरों में जो स्लम में काम रहते हैं, मजदूरी करते हैं वो आते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट डिस्पैरिटी इन इंडियन पॉवर्टी, यानी कि इंडिया की पॉवर्टी में किस तरीके से डिस्पर्सन होती है। गिव एन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट डिस्पैरिटी इन इंडिया, इंडिया में डिस्पैरिटी यानी कि ऊंच नीच कैसे है। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर इज़ नॉट द सेम इन दी एवरी स्टेट, यानी कि जो प्रपोर्शन आया है ना हर इंसान का, जैसे केरल में बिल्कुल कम लोग गरीब हैं, और जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग गरीब है, तो ये चीज़ क्या है, डिस्पैरिटी है, क्या है, डिस्पैरिटी। दो देयर हैज़ बीन एंड द डिक्लाइन इन द पॉवर्टी इन एवरी स्टेट फॉर द अर्ली 70s, इनकी कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी
द सक्सेस रेट ऑफ द रिड्यूसिंग पॉवर्टी हैज़ वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि सक्सेस रेट क्या है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। इन 20 स्टेट की बात करें यूनियन टेरिटरी की, पॉवर्टी रेशियो इज लेस, यानी कि पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा लेस है, बहुत कम है। द नेशनल एवरेज 26 है, कितना है 26। इन अदर शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत ज़्यादा जो हायर नेशनल एवरेज आया है वो उड़ीसा बिहार में कंटिन्यूसली रहा है। यहाँ पर 47 क्या है 47 43 कहाँ पे, बिहार में 43, उड़ीसा में 47 क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं, यानी कि हर दूसरा इंसान तुम्हें कैसा मिल जाएगा, पुअर मिल जाएगा। रूरल और अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो हाई देखी गई है यहाँ पर। अदर हैंड जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और केरल का, पंजाब, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल की बात करें तो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, गेहूँ, चना वगैरह, ये सारी चीज़ किसके द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा दी जाती है। फोकस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलपमेंट क्या है, हाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, लैंड रिफॉर्म लेके आए हैं। सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे किसके लिए, डिक्लाइनिंग ऑफ द पॉवर्टी के लिए। डिस्क्राइब द ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड, यानी कि किस तरीके से पॉवर्टी का ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखेंगे द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्री। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो क्या है, $1 अगर एक दिन में क्या है 28% 1919 में, देखो 1% क्या करेगा, $1 रोज़ खर्च करेगा, लेकिन 25% होगा कब, 90 में। 21% कब था, 2001 में। ये क्या है, सब्सटेंशियल रिड्यूस हुई है, क्या हुई है, रिड्यूस हुई है पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी सिंस दी 90s की बात करें, 90s और 80s की बात करें तो रिडक्शन देखा गया पॉवर्टी में विथ ग्रेट रीजनल डिफरेंस, यानी कि रीजनल डिफरेंस के साथ जल्दी बढ़ा। ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स में, पॉवर्टी में डिक्लाइन की हुई सब्सटेंशियली चाइना और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री में। उसके अलावा दूसरे शब्दों में देखेंगे तो साउथ एशिया जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान की बात करें तो यहाँ पर क्या है, डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन ऐसी रैपिड, यहाँ पर तेज़ी से क्या नहीं हुई, तेज़ी से गरीबी नहीं घटी। वेल द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इज द लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका की बात करें हैज़ रिमेनिंग द सेम, यानी कि लैटिन अमेरिका में सेम जैसी थी वैसी ही रही है। सब सहारा रीजन में देखेंगे पॉवर्टी राइज हुई कितनी, 41%। अगर 1980 की बात करें तो 46 थी। देखो अगर हम 1980 की बात करें तो कितनी है, 41 क्या है, पुअर लोग हैं, और 2001 की बात करें तो 46 हो गए। बढ़े या घटे, बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 5%। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 के बाद देखे जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया स्टिल हैव द लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी, यानी कि इन 3 देशों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं किसमें, पॉवर्टी में। पॉवर्टी हैज़ आल्सो रीसर्फेस, यानी कि पॉवर्टी अपने आप को रीसर्फेस करती है। सोशलिस्ट कंट्री जैसे रशिया ऑफिशियली इज़ नॉट नॉन एग्जिस्टिंग अर्ली, यानी कि नहीं एग्जिस्ट करने वाली है इनमें पॉवर्टी। आई डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि हमें बताना है करंट गवर्नमेंट की करंट स्ट्रेटजी बताना है पॉवर्टी एलिवेशन की। एलिवेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। द करेंसी एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ दी 2 लाइन्स अप्रोच, यानी कि 2 लाइन की अप्रोच होगी। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, यानी क्या होगा, हम ग्रोथ को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाएंगे। क्या चलाएंगे, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है, बाइट करती है अपॉर्चुनिटी को, प्रोवाइड करती है रिसोर्स को, नीड करती है इन्वेस्टमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट में। आल्सो सो दैट पुअर कैन बी एडवांटेज ऑफ हिज तो दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, पुअर लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जैसे कोई अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पुअर लोगों को बहुत एडवांटेज मिलती है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है सेवरल एंटी पॉवर्टी स्कीम, बहुत सारी मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करने वाली स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्रपोजल टू द इस्टेब्लिशमेंट नेशनल एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड सम ऑफ द एंटी पॉवर्टी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, ख़त्म करना चाह रही है किसको, पॉवर्टी को, इसीलिए उन्होंने इतनी स्कीमों को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया।
However, despite the food intensive of these scheme, the benefit have not fully reached, यानी कि बेनिफिट सही से नहीं मिल रहे किसको, डिसाइबल पीपल को. मेजर एंड वो एम्फेसिस द रिसेंट ईयर हैज़ बीन ऑन द प्रमोट मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यानी कि जितने प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना उनमें जो बड़ा सेक्शन होता है, जिनके पास पैसा होता है ना, वो नीचे वाले को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है. और क्या कहता है कि मतलब वो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम कर रहे हैं उन्हें घूस दे के, भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके अपने सारे जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, एवो पॉवर्टी लाइन के कार्ड बना रखे हैं जिससे उन्हें अनाज मिलता रहे. ये चीज़ भी रिपोर्ट में सामने आई है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दी ह्यूमन पॉवर्टी. ह्यूमन पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं. हु आर दी पुअर ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि पुअरों में भी पुअर कौन है. व्हाट आर दी मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन पॉवर्टी होती क्या है. ह्यूमन पॉवर्टी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लिमिट करते हैं क्या है, पॉवर्टी में देखते हैं लैक ऑफ इनकम, यानी कि बहुत कम इनकम है. डिनाई करते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को. इंडिविजुअल मेंटेन करती है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को. इलिटरेसी होती है, लैक ऑफ जॉब होती है, अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब मिलने के ना के बराबर चांस है. लैक ऑफ असेस टू दी प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर हेल्थ केयर, सैनिटेशन नहीं होता. कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन चीज़ों में होता है. आर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी, यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी उसे कहते हैं जिसमें वो अपनी सही तरीके से केयर नहीं कर पा रहा, खाना नहीं मिल रहा उसे, शेल्टर नहीं है उसके पास, क्लॉथिंग नहीं है. तो ये चीज़ें क्या है, ये है पुअर होने के निशान. वुमेन, फीमेल, इन्फेंट एंड दी एल्डर पीपल आर दी पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर, यानी कि सबसे ज़्यादा पुअर. और पुअर देखो, पुअरों में भी सबसे ज़्यादा गरीब में भी गरीब कौन है, गरीबों में गरीब कौन है, तो वुमेन है. कौन है, वुमेन. कौन है, वुमेन. लेकिन कैसी, इन्फेंट वाली. कौन सी, इन्फेंट वाली. विद इन अ पुअर फैमिली सच एज इंडिविजुअल सफर मोर देन अदर, दे आर दी सिस्टमेटिकल डिनाई इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू दी फैमिली, यानी कि उसके पास सबसे कम रिसोर्स होते हैं उस टाइम पर. क्या होते हैं, सबसे कम रिसोर्स होते हैं. मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा भी बोलते हैं, 2005 में आया था. 100 दिन का क्या देगा, एक साल में रोजगार देगा. और कहाँ देगा, वहीं के आसपास वाले एरिया में देगा. इनिशियली ये 200 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 200 जिलों में ही लागू किया गया. फिर उसके बाद 600 में. 1/3 ऑफ द जॉब आर रिजर्व, यानी कि हर तीसरे में से, यानी कि हर, जैसे 1/3 का बोले तो हर तीसरी क्या होगी, लेडीज़ होगी. क्या होगी, वुमेन. क्या होगी, वुमेन. अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है.